बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। हम ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स का पब्लिक फ़ाइनेंस का हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमारा जो सिलेबस है वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस तक हमने उसको छोड़ा था। अब इंशाअल्लाह हम वहीं से उसका आगाज़ करते हैं। बच्चों, पढ़ाने के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अगर आपकी तालीम पर के लिए हम आपके साथ मुखलिस हैं तो हम आपकी तरबियत पे भी ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। और तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता होना भी इंतहाई, और ये एक मुकम्मल शख्सियत के लिए ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो हम अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन जो भी उनकी शख्सियत की तकमील के लिए जो भी ज़रूरी बात होती है, जो भी ज़रूरी अंसर होता है, हम अपने बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं। तो बच्चों, आपने आज आपको एक जो आपके फ़राइज़ में आता है, जो आपकी शख्सियत के लिए ज़रूरी है, और वो है सच का साथ। आपने हमेशा सच हक पे रहना है, सच बोलना है, ज़िंदगी के नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर, क्योंकि सच की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये याद नहीं रखना पड़ता। जब आप सच बोलते हैं तो फिर आपको ये नहीं याद रखना पड़ता कि भी मैंने क्या कहा था। अगर आप झूठ बोलते हैं और दोबारा से वो बात करना पड़ जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि मालूम नहीं उस वक्त मैंने क्या कहा था और अब दोबारा मैंने क्या वैसे ही बात करूँगा। अगर बात सच्ची होगी तो इसके लिए आपको किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। बेटे, ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, वो माशरती हो, मुआशी हो, तालीमी हो, इखलाकी हो, मजहबी हो, कोई भी पहलू हो ज़िंदगी का, किसी भी मैदान में, किसी भी ज़ाविये से आपने कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। हमेशा सच पे रहना है, सच्ची बात करनी है, और इसमें कतन इस चीज़ को सोचे बगैर कि इसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान है। इंशाअल्लाह जब आप सच और हक बात करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप उसको बहुत जो है वो मुफीद पाएंगे। तो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस इकनॉमिक्स में हम इकनॉमिक्स पार्ट 2 ये हमारा, इसमें हम जिस चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ था वो चैप्टर है बेटा पब्लिक फ़ाइनेंस का, सरकारी मालियात का। और सरकारी मालियात के उस चैप्टर में जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, वो टॉपिक हमारा था काइंड्स ऑफ टैक्स। टैक्स की अक़साम पे हम बात कर रहे थे कि टैक्स जो है ये लास्ट जो हमारा चैप्टर था, हमारा जो लेक्चर था, उसमें हमने टैक्स क्या होता है, टैक्स अदा करना क्यों ज़रूरी होता है, कि मुल्की निज़ाम, हकूमती निज़ाम के तमाम अखराजात और अमूर जो हैं वो हमारे तरफ से अदा किए हुए टैक्स रकूमात पे डिपेंड करते हैं। लिहाजा आपको ये समझाया था कि एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमत और इंतज़ामी मशीनरी की जानिब से जो भी हमें
टैक्स अदा करने का या हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बड़ी बखुशी और आसान तरीके से उसे अंजाम देना चाहिए। तो इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी, टॉपिक हमारा जो है बेटा वो कौन है, काइंड्स ऑफ टैक्स, टैक्स की अक़साम की हम बात कर रहे थे। तो इसमें टैक्स की जो किस्में हैं वो एक दफ़ा मैं आपको फिर लिख देता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने इसी पे बात की थी कि एक होता है टैक्स डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इसको उर्दू में कहते हैं बराह रास्त टैक्स। उसके बाद टैक्स की किस्म है इनडायरेक्ट टैक्स, बिल वास्ता टैक्स। के बाद प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका मतलब है मुतनासिब टैक्स। के बाद टैक्स की नेक्स्ट किस्म है जी प्रोग्रेसिव टैक्स, मुतज़ायद टैक्स, बाद रिग्रेसिव टैक्स, बाद वी वैट, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जी, ये 6 अक़साम का टैक्स जो है ये हमारे सिलेबस में मौजूद है। सबसे पहले है बराह रास्त टैक्स, ये जो उर्दू में बच्चे पढ़ते हैं बराह रास्त टैक्स, और ये है बिल वास्ता टैक्स, मुतनासिब टैक्स, मुतज़ायद टैक्स, और ये है तंज़ीली टैक्स। बेटा ये है ज़ायद कदरी टैक्स। जी, तो ये अक़साम हैं। इसमें से अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो डिफाइन टैक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या इनमें से आपको कोई 2 टैक्स का डिफरेंस जो है वो आपको कह दिया जाए कि आप उसमें डिफरेंस बयान करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें बेटे टैक्स की जो पहली 2 अक़साम हैं जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इसका इम्पेक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है। उसके बाद अगला है इनडायरेक्ट टैक्स, इसका बर्डन जो है वो ज़ाहिरी तौर पर एक शख्स पे होता है और फिर उसका दूसरे शख्स को बर्डन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी ऐसा हो सकता है। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन पे टैक्स लगाती है और बिजनेसमैन उस टैक्स की रकम को प्राइस में शामिल करके कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसकी अदायगी भी इनडायरेक्टली होती है। कंज्यूमर बिजनेसमैन को पे करता है और बिजनेसमैन जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो बेटे हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे आज, और हमारे पास है ये 3rd नंबर पे प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स इसे कहते हैं जी उर्दू में मुतनासिब टैक्स, मुतनासिब टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि टैक्स ऑफ सेम बर्डन, यानी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन सेम हो,
इसका ताल्लुक इनकम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू इनकम साइज़, यानी कि इनकम का जो साइज़ होता है, इनकम कम हो या इनकम ज़्यादा हो, इस टैक्स का बर्डन हर किसी के लिए सेम होता है। और बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ वन इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम फॉर ऑल साइज ऑफ इनकम। केस में बात क्या की जा रही है कि ये ऐसा टैक्स होता है जिसका जो है हम कहते हैं कि रिमेन सेम। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सेम बर्डन होता है, सेम अमाउंट बर्डन होता है। ठीक है जी। तो ये इसका जो है चाहे इनकम कम हो या इनकम ज़्यादा हो तो अमाउंट में फिर डिफरेंस आ जाएगा, रेट से एक ही रहेगा। यानी कि डेफिनेशन है, अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ वन इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम। याद रखना बेटा, अमाउंट ऑफ टैक्स डजंट रिमेन सेम। जहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम, यानी जो परसेंटेज है, मसलन हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकम और यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं कि इनकम है, अगर फ़र्ज़ किया 10,000 तो भी 5% टैक्स है। इनकम 20,000 है तो भी 5%। इनकम 30,000 है तो भी 5%, और इनकम 40,000 है तो भी 5%। इसका मतलब बेटे ये है कि इस टैक्स का जो है ये बर्डन सबके लिए सेम है, इसका रेट सेम है। ठीक है। अब आप ये देखें कि अमाउंट डिफरेंट है। अगर आप 10,000 का 5% लेंगे तो अमाउंट और होगी, 20,000 का 5% अमाउंट डिफ़र करेगी। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो रेट ऑफ टैक्स है ना, ये सब के लिए एक जैसा होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स में रेट ऑफ टैक्स बराबर होता है, यानी जो रेट ऑफ टैक्स हाई इनकम के लिए होगा वही रेट ऑफ टैक्स मीडियम इनकम के लिए होगा, और वही रेट ऑफ टैक्स जो है वो हाई इनकम के लिए होगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ इन विच द टैक्स is charged that is applied at same rate without observing size of income। कि साइज़ ऑफ इनकम जो है वो, या यूँ भी आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम फॉर ऑल साइज ऑफ इनकम। अब देखें कि ये साइज़ ऑफ इनकम डिफरेंट है, ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो रेट ऑफ लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट है, साइज ऑफ इनकम, वॉल्यूम ऑफ इनकम, साइज ऑफ इनकम, इनकम अप्रोच, ये डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए जो सबसे कॉमन बात क्या है कि तमाम के लिए टैक्स रेट एक जैसा है। अब टैक्स रेट एक जैसा, लेकिन टैक्स अमाउंट एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हमने 10,000 का 5% लेना है तो अमाउंट और होगी, 20,000 का 5% लेंगे तो अमाउंट और होगी, 30,000 का 5% लेंगे तो अमाउंट और होगी, 40,000 का 5% लेने पर अमाउंट डिफरेंट होगी। तो आपने ये याद रखना है कि ये वो टैक्स होता है जिसका रेट बाकी सब के लिए बराबर होता है, कि ये कतई नहीं होता कि उसका बर्डन बराबर हो जाता है, सेम रेट हो जाएगा। ठीक है जी, सेम, बल्कि आप यहाँ पर सेम रेट लिख दें, आप सेम बर्डन की बजाय आप सेम रेट टैक्स आप लिख दें, सेम रेट ऑफ टैक्स, कि उसका टैक्स रेट जो है वो सब के लिए एक जैसा होगा, जैसे कि हमने बात की है। तो ये टैक्स की तीसरी सूरत है ये प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद अगले है वो है टैक्स की किस्म, और वो है बेटे मुतज़ायद टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स।
नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स। उर्दू में आप लिखेंगे मुतज़ायद टैक्स। जी, आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि आपने हमेशा से जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसकी आपने क्वेश्चन पे गौर करना होता है। आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर मौजूद होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये लफ्ज़ है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है। अब लफ्ज़ ये मुतज़्ज़िद ज़ायद से निकलता है। ज़ायद का मतलब होता है इजाफ़ा। ज़ायद का मतलब इजाफ़ा। इसका भी तर्जमा वही बनता है, प्रोग्रेस मीन बढ़ना, इजाफ़ा होना, ठीक है, चढ़ाओ। और मुतज़ायद लफ्ज़ ज़ायद होना से निकलता है, इसका मतलब भी इजाफ़ा या बढ़ोतरी या बढ़ना होता है। देखिए, तो इसमें आपने इससे आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखें कि ये ऐसा टैक्स होता है जो बढ़ता है, यानी टैक्स बढ़ना, टैक्स ज़्यादा होते जाना। ऐसा टैक्स जिसका ताल्लुक़ इनकम के साथ होता है, यानी इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट बढ़ता जाता है, जबकि इनकम कम होने पर टैक्स रेट कम होता जाएगा। अब इस पे आपने क्या पढ़ा था कि टैक्स सेम रेट होता है, लेकिन इसका प्रोग्रेसिव रेट होता है। प्रोग्रेसिव रेट का मतलब ये है कि जूँ आपकी इनकम प्रोग्रेस करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो वो रेट टैक्स जिसमें टैक्स की अमाउंट इनकम के साथ बढ़ती जाती है। इसमें आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम विद ऑल साइज ऑफ इनकम। लेकिन इसमें क्या है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ इनकम एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग साइज ऑफ इनकम। तो आपने यहाँ पे इसको आप लिखें कि दो आप कॉलम बनाएं, एक तरफ आप इनकम का कॉलम बनाएं और इसके साथ आप टैक्स का। इससे पहले आपने वर्डिंग में लिखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स इज द टैक्स विच दैट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन विद इंक्रीज इन इनकम। ऑन इंक्रीजिंग इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग इनकम रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स फॉल। जी, डेफिनेशन इसमें आप देखें बुक में लिखी है, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन इन विच रेट ऑफ टैक्स राइजेज, रेट ऑफ टैक्स राइजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ इनकम। कि रेट ऑफ टैक्स द इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ इनकम, कि जो साइज ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी तो इस टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं जी कि अगर इनकम है 5,000 से 10,000 की रेंज में, ठीक है, तो इस पे टैक्स है, फ़र्ज़ किया 5%। अगर इनकम लेवल हो जाता है 10,000 से 20,000 इन बिटवीन, तो इस पर 7%, और 20,000 से 30,000 तक अगर इनकम रेट रहता है तो ये 9%, के बाद 30,000 से 40 के बिटवीन रहता है तो ये 11%। इसी तरीके से इसे आप और भी आगे लिख सकते हैं। अब आप ये गौर करें कि ये इनकम रेट कम है, ये इनकम रेट 5 से इसके बिटवीन आएगा तो टैक्स रेट है 5%। अगर इनकम लेवल इंक्रीज़ करता है तो टैक्स रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है, इनकम लेवल और इंक्रीज़ करता है, टैक्स रेट इंक्रीज़ करता है। ये तो इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि
प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम। जो बात आपने उस वर्डिंग में पढ़ी है कि वो टैक्स रेट, वो टैक्स जिसमें इनकम के लेवल के साथ रेट ऑफ टैक्स डिफाइन होता है। अगर इनकम लेवल बढ़ता जाएगा तो टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, और अगर इनकम रेट कम हो जाता है तो टैक्स भी कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देख लें कि अब यहाँ से आगे मूव करें, इनकम रेट बढ़ता जा रहा है तो टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप ऐसे मूव करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो टैक्स रेट भी कम होता जाएगा। तो ऐसा टैक्स जिस पे हर हमारा जो टैक्स रेट होता है वो इनकम के साथ, इनकम लेवल के साथ अटैच होता है और पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिवली। यानी इनकम लेवल बढ़ेगी तो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज़ कर जाएगा, और इनकम कम होगी तो रेट ऑफ टैक्स भी कम हो जाएगा। और ये MCQs भी इसमें से आता है कि इन प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन इंक्रीजिंग इनकम रेट ऑफ टैक्स, आगे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या 0 ऑप्शन हो सकता है। तो आपने क्या याद रखना है कि ये वो टैक्स होता है जो इनकम के बढ़ने से बढ़ता है और इनकम लेवल कम होने से कम हो जाता है। जी, इसके बाद बेटा अगला जो हमारा है, यानी कि ये आपका हो गया ये प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। के बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और वो है जी रेग्रेसिव टैक्स। रेग्रेसिव टैक्स, ठीक है जी। उर्दू में बेटे आप लिखेंगे तंजीली टैक्स, ठीक है। ये अब ये जो रेग्रेसिव टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव तो होता है ना, बढ़ना। अब ये रेग्रेसिव जो है इसका मतलब होता है फॉल, कम होना। तो पहले हमने बात की है कि जो टैक्स इनकम बढ़ने से बढ़ता जाता है, यानी जितनी साइज ऑफ इनकम हाई होता जाएगा तो टैक्स रेट भी हाई होता जाएगा, और अगर साइज ऑफ इनकम कम हो तो टैक्स रेट भी कम हो जाएगा। ये तो मुतज़ायद हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। अब हम जिस टैक्स की बात कर रहे हैं वो बेटा ये टैक्स है रेग्रेसिव टैक्स। ये वो टैक्स है जी जो इनकम लेवल के साथ इन्वर्सली मूव करता है, अपोजिट। यानी अगर आपकी जिनकी हाई इनकम है उस पे बोझ कम होता है और लो इनकम पे वो बर्डन ज़्यादा होता है, यानी ये इनकम के उल्ट चलता है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पर कि यहाँ अगर हम लेते हैं साइज़ ऑफ इनकम और इसको हम यहाँ पर करते हैं टैक्स बर्डन, अगर हम इसको यूँ लिख दें तो आपने ये देखना है कि जिस तरह से साइज़ ऑफ इनकम बढ़ेगा टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। इसकी वजह बेटे ये है कि ये ज़्यादातर उन गुड्स पे लगाया जाता है जो ज़्यादातर यानी कौन इस्तेमाल करता है, पुअर या लो इनकम। ये टैक्स मोस्टली उन चीज़ों पे लगाया जाता है जिनको ज़्यादातर लो इनकम पर्सन यूज़ करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें हैं उन पे अगर टैक्स मौजूद है, हाई इनकम वाला उनको कम परचेज़ करता है, लिहाजा ही पेज लेस अमाउंट ऑफ टैक्स, और लो इनकम वाला जो है उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को, लिहाजा वो टैक्स उसका ज़्यादा देता है। तो ऐसा टैक्स जो हाई इनकम के साथ जिसका बर्डन कम हो और कम इनकम के साथ उसका बर्डन ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं रेग्रेसिव टैक्स। अगर हम इसकी वो शुरू में अगर हम देखें तो ये जो टैक्स हैं इनको आसान तरीका है याद रखने का, ये दोनों टैक्स एक दूसरे का अपोजिट हैं। यानी कि इसमें जो है ये जो
टैक्सों की हम जहाँ पे टाइप्स पढ़ते हैं को आसान अगर याद रखने के लिए आसानी ये होती है कि ये दो टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद ये टैक्स जो है ये सेम प्रोपोर्शन से चार्ज किया जाता है, यानी सेम रेट से, इनकम हाई हो इनकम लो हो, ठीक है। अब आप देखें इनका ताल्लुक आपस में, इनका ये और इन तीनों का, इनका बेटा है, तीनों का ताल्लुक है इनकम बेस, ठीक है, इनकम के साथ। ये तीनों जो हैं वो इनकम के साथ रिलेट करते हैं। ऊपर वाला जो दोनों हैं वो कंज्यूमर के साथ रिलेट कर रहे हैं, उसका बर्डन, उसकी नेचर अलग है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की नेचर अलग है, जबकि ये प्रोपोर्शनल टैक्स, क्या ये प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रेग्रेसिव टैक्स, इन तीनों की नेचर अलग है। ये तीनों रिलेट करते हैं इनकम के साथ। अब इसका इनकम लेवल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इनकम लेवल इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो इस सेम रेट से चार्ज किया जाता है। इसका इनकम के साथ पॉजिटिवली होता है, इनकम साइज़ के साथ। अगर इनकम साइज़ बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा, और इनकम साइज़ कम होता जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स भी कम होता जाएगा। जबकि ये जो रिग्रेसिव टैक्स है इसका भी इनकम के साथ होता है रिलेशन, लेकिन ये इनकम के साथ इन्वर्सली मूव करता है। यानी अगर हम साइज़ ऑफ इनकम की बात करें तो साइज़ ऑफ इनकम में ये टैक्स जो है, ये साइज़ ऑफ इनकम बढ़ने से इसका बर्डन ऑफ जो अमाउंट टैक्स है वो कम हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि ये तीनों जो है इनकम से रिलेट करते हैं, ऊपर वाले दोनों जो हैं वो रिलेट करते हैं कंज्यूमर के साथ। और इसमें आपको ये मैंने बताया है रेग्रेसिव टैक्स में कि ये एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन हाई इनकम पे लो और लो इनकम पे ज़्यादा बर्डन आता है। तो इसके बाद आखिरी जो टाइप है इसके टैक्स की, वो जो कंसेप्ट न्यू है, जब आप इसको पढ़ेंगे बेटे तो ये जो आपका आखिरी पॉइंट आपको मैं समझाने लगा हूँ, ये आपको उसमें जो है वो नोट्स में मिलेगा, यानी सप्लीमेंट्री नोट्स जो जहाँ पर दिए हैं वो आखिर पे आएगा। ये बेटा है VAT, वैट, ठीक है, और पूरा ये इसका बनता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उर्दू में इसे लिखा जाता है ज़ायद कदरी टैक्स, ज़ायद कदरी टैक्स। तो जिस तरह आपको पहले समझाया था कि आपने उसके वर्ड पे गौर करना होता है जो आपसे पूछा जा रहा होता है, उसी में बादौक़ात आपके आंसर का इशारा मौजूद होता है। देखिए बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी जिसमें वैल्यू ऐड होती जाती है, ज़ायद आगे बढ़ने पर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। उर्दू में आप देखें ज़ायद मीन इजाफ़ी, कदर मीन कीमत, वैल्यू टैक्स ऐसा टैक्स जिसमें कदर बढ़ने के साथ है टैक्स बढ़ता है जी। इसकी बेटे सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये वो टैक्स है जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पे चार्ज किया जाता है। यानी ये वो टैक्स है जिसके हर एक, यानी जो जब स्टेज चेंज होती जाएगी तो ये इसका टैक्स भी चेंज होता जाएगा। वैल्यू टैक्सेस की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स, अ न्यू कंसेप्ट ऑफ टैक्स इज़ वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये एक न्यू कंसेप्ट है, नया नज़रिया है। इट मीन्स दैट टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, thus
इंस्टेड ऑफ सिंगल टैक्स ऑन शर्ट, ये आपको ये समझाना है कि देखिए हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं ना, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसी की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर मिसाल दी हुई है, ये एक हम शर्ट की बात करते हैं। शर्ट जो है ये कंज्यूमर गुड है। क्या है बेटा जी? ये है कंज्यूमर गुड जी। क्या जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब ये शर्ट, इसको फाइनल गुड भी कहते हैं। अब हम इसको देखें पीछे, तो ये एक प्रोसेस से होके आती है। फर्ज करते हैं कि ये शर्ट जो है वो बनाई कॉटन से बनाई गई है। अब आप ये देखें कि ये इसका है पहली स्टेज और ये है आखिरी स्टेज। तो ये कॉटन से ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से होती हुई जो है ये शर्ट तैयार हुई है। तो ये जो दरमियान का ये जो है, ये है जी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे कि सबसे पहले ये कॉटन थी, कॉटन के बाद इसकी जिनिंग हुई, ठीक है जी। जिनिंग के बाद ये गारमेंट फैक्ट्री में आई, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट हुई, प्रिंट होने के बाद ये कमोडिटी फाइनल हो गई। तो अब ये जितने भी दरमियान के आपको मैंने लिख के दिए हैं, ये सारा का सारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि ये कहलाती हैं प्रोडक्शन फंक्शन के दरमियान डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जिसकी हम बात कर रहे हैं वैल्यू टैक्स, यानी पहले ये टैक्स जहाँ पर कॉटन गोरखे पर लगेगा, उसके बाद ये जिनर पे लगेगा, फिर वो गारमेंट फैक्ट्री पे लगेगा, फिर होलसेलर पे लगेगा, उसके बाद यहाँ पर, और फिर ये टैक्स एक जो है ये एक दफ़ा कंज्यूमर भी करेगा। तो अब इसमें ये होगा कि रिज़ल्ट ये निकलेगा बेटा कि पहले टैक्स यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ और टैक्स प्राइस और ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो हर एक स्टेज पर, हर प्रोडक्शन के हर स्टेज पर जब टैक्स लगेगा तो हर एक स्टेज की प्राइस पहले से बढ़ जाएगी। अगर पहले यहाँ पर टैक्स लगेगा तो पहले स्टेज पे प्राइस बढ़ गई, फिर उस पर टैक्स लगा, फिर और कीमत ज़्यादा हो गई, फिर जब टैक्स लगा फिर और कीमत बढ़ गई। तो जूँ जूँ हर प्रोडक्शन पे टैक्स लगता जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स तो उसका जो भी बहरहाल उस मौजूदा होगा, इसका डायरेक्टली जो असर पड़ता है वो कीमत पे पड़ता है। यानी कीमत जब प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड विल इंक्रीज, विल राइज। तो इसमें चूँकि इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स, ये कॉस्टली टैक्स होता है और ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को सूट नहीं करता। और हमारे जो आम तौर पे टैक्स हमारे इसमें लगाए जाते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स का भी उसमें मानली टच है, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है। तो ये बेटा आपका ये आज का सवाल था, ये आज का जो हमने चैप्टर मुकम्मल टॉपिक मुकम्मल किया है, ये है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसमें एक सवाल तो आपका ये हो सकता है कि डिफाइन टैक्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि उसमें तो आपने जो सवाल लिखे कि वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको इसका पैटर्न समझाता हूँ कि आपने इसे कैसे लिखना है। फिर इसमें शॉर्ट के ज़्यादा मतलब है वो चांसेस हो सकते हैं। मसलन एक शॉर्ट आपका है डिफाइन टैक्स, उसके बाद डिफाइन डायरेक्ट टैक्स, डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शनल टैक्स, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, डिफाइन वैल्यू एडेड टैक्स। ये उससे शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपको कोई दो टाइप ऑफ टैक्स दे के उसका कंपैरिजन पूछ ले। मसलन जिस तरह से है कि डिफरेंशिएट प्रोपोर्शनल टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
तो बेटे आपने इसको शॉर्ट के हवाले से भी तैयार करना है, और अगला हमारा जो सेशन होता है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को अरेंज करके लिखते हैं, उसमें इंशाल्लाह आपके साथ जो है तफसील पे इस पे बात होगी। उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि अगर ये सवाल आपसे आता है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। इसमें आपने शॉर्ट याद करने हैं। अभी कोशिश करें कि आप शॉर्ट लिख लें, नहीं तो जब हमने शॉर्ट का सेशन करना है तो उसमें एक दफ़ा यही पढ़ाई हुई चीज़ें एक दफ़ा आपको मैं फिर रिवाइज़ कर दूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।